हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो में गाइज हम देखने वाले ई कॉमर्स फनल के ऊपर हम आज का वीडियो हमारा होने वाला है। ओके, और ये वीडियो का गाइज पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने ई कॉमर्स की जर्नी या फनल क्या होता है इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया है। तो वो वीडियो का यूआरएल मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए और इसके बाद ये सेकंड वीडियो पे आइए। ओके, और इसके बाद आने वाले अपकमिंग वीडियोज में मैं आपको ई कॉमर्स का इवेंट सेटअप कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो कवर करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की है, बहुत से लोग मेरे चैनल के ऊपर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर गाइज ये देखिए, ये मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ओके, तो आज के सिनेरियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि व्यू आइटम लिस्ट या ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजों के इवेंट के ऊपर कैसे काम होते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैं वापस हमारे जो हमारा माइंड मैप है वहां पे आता हूँ। और माइंड मैप में सबसे पहले वहां पर वीडियो, आपने वीडियो देखा होगा, तो वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था मोबाइल हेडफोन और मोबाइल केसेस का। उसी सिनेरियो में सबसे पहले आज के सिनेरियो में हम बात करने वाले हैं व्यू आइटम लिस्ट के बारे में। ओके, तो बेसिकली गाइस, व्यू आइटम लिस्ट होता क्या है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हो, इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो एक कैप है, शूज है, टी शर्ट है और सनग्लासेस है। एग्जैक्टली, मतलब ये क्या होता है गाइस, यहाँ पर ये जो इवेंट का नाम आएगा ना, व्यू आइटम लिस्ट, ये तब आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा जब आपका ई कॉमर्स का इवेंट क्रिएट होगा तो ये व्यू आइटम लिस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर चार अलग अलग प्रोडक्ट है और चार अलग अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक कैटेगरी एक्सेसरीज है, एक स्निकर्स है, एक टी शर्ट है एंड अगेन एक्सेसरीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा guys, मालूम है, व्यू आइटम लिस्ट का जब इवेंट पुश हो जाएगा डेटा लेयर से, यानी कि ई कॉमर्स में, तो एक्सेसरीज में ये दो आइटम आ जाएंगे, मतलब यानी कि प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर शूज स्निकर्स के कैटेगरी में आ जाएगा, टी शर्ट के कैटेगरी में ये ब्लैक टी शर्ट आ जाएगा। ओके, तो ये होता है व्यू आइटम लिस्ट। ओके, इसके बाद यहाँ पर अभी नेक्स्ट हमारा क्या है गाइस, व्यू आइटम। ओके, व्यू आइटम मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस शूज के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, शूज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो भी आप प्रोडक्ट देखोगे, यहाँ पर ग्रे शूज वाला या ये जो कंटेंट लिखा है, इसको कहा जाएगा व्यू आइटम का इवेंट। ओके, तो मतलब ये जो इवेंट के ऊपर आप आगे या कोई प्रोडक्ट के ऊपर आओगे तो आपका व्यू आइटम इवेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद गाइज मैं बात करने वाला हूँ ऐड टू कार्ट। ओके, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है गाइज, ओके, ये हमारा थर्ड इवेंट है। ओके, इसको मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट। ओके, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो गया। ओके, यहाँ पर एक ब्लैक ब्लैक टी शर्ट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो हम जब चेकआउट पे जाएंगे तो हमें कंफ्यूजन ना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर ये देखिए आपका जो कार्ट है इसमें आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर आपको और कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने चूज किया, यहाँ पर इसको मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमारे इसमें आ गए। ओके, इसके बाद गाइज आता है बिगिन चेकआउट। ओके, यहाँ पर देखिए अगर मैं कार्ट के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए दो इवेंट होते हैं, और व्यू कार्ड और चेकआउट। यहाँ पर मैंने चेकआउट मेंशन किया, यहाँ पर व्यू कार्ड भी है। व्यू कार्ड भी एक इवेंट होता है। अगर आपको ए बी ट्रैक करना है आपके ई कॉमर्स के जर्नी में, यानी कि GA4 में, गूगल एड्स में या बेटा पिक्सल के इसमें, तो आप ए बी ट्रैक करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यू कार्ट इवेंट ट्रैक नहीं करते, क्योंकि क्या है, वो व्यू कार्ट यानी कि आप प्रोडक्ट देखते ही हो वापस से जाके। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं, तो व्यू कार्ट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट की एक जर्नी यानी कि रिव्यू करते हो कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए कौन सा नहीं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ चेकआउट के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर कार्ट पेज के ऊपर आते हो तो यहाँ पर गाइज आपको दिख रहा है प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन आ रहा होगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे आने के बाद यहाँ पर ये जो पेज आपको दिखेगा, यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि आप चेकआउट पेज के ऊपर आते हो तो आपके पास यूजर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, आपका एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, आप पेमेंट करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए वही सारी चीजें चेकआउट पेज में यहाँ पर भी पूछी जा रही है। ओके, और यहाँ पर गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक नाम दे देता हूँ। ओके, मेरा ही नाम देता हूँ। ओके गाइस, मेरा एक डमी नाम दे देता हूँ। ओके, कंपनी नेम ऑप्शनल है। यहाँ पर ये देखिए एड्रेस है, यहाँ पर ये मैंने डमी एड्रेस डाला था guys।
यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये एड्रेस डाल दिया, मुंबई आ गया, महाराष्ट्र आ गया। ओके, यहाँ पर एक नंबर सा मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर, और यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी यहाँ पर, यहाँ पर देखिए गाइज मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर ये गाइज डमी वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पर देखिए हमने जैसे चेकआउट के पेज के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन फिल आउट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा गाइज, प्लेस हो जाएगा। ये देखिए, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव। ओके, और इसके बाद एक गाइज आता है हमारा एंडिंग का परचेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है गाइज, जैसे आपने वीडियो में देखा, तो सबसे पहले वीडियो में क्या हुआ, हमने क्या किया, व्यू आइटम किया, यानी कि हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी गाइस, सॉरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी। प्रोडक्ट की कैटेगरी देखने के बाद हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को चूज किया। ओके, वो प्रोडक्ट को चूज करने के बाद हमने थर्ड स्टेप्स क्या किया गया, ऐड टू कार्ट किया। ओके, ऐड टू कार्ट करने के बाद हम आते हैं बिगिन चेकआउट के ऊपर, लेकिन उसके बीच में भी एक यहाँ पर इवेंट हुआ व्यू कार्ट वाला, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, वो हो गया व्यू कार्ट इवेंट। व्यू कार्ट में हमने क्या किया, प्रोडक्ट को रिव्यू किया, यानी कि हमने कौन से प्रोडक्ट ऐड किए, कौन से हमें रिव्यू करने, ये हमने रिव्यू किया। उसके बाद हम आए बिगिन चेकआउट के ऊपर। बिगिन चेकआउट के ऊपर हमने क्या किया गया, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन डाली, यूजर ने क्या किया, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डाली, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, पेमेंट मेथड, ये सारी चूज की। और उसके बाद उसने क्या किया, प्लेस ऑर्डर किया। प्लेस ऑर्डर करने के बाद हम कहाँ आ गए, परचेस के ऊपर। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ऑर्डर रिसीव, थैंक यू, चेकआउट के बाद यहाँ पर थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव, ये ऑप्शन आ गया। और यहाँ पर देखिए आपका ऑर्डर आईडी आया, यहाँ पर आपने क्या मेथड चूज किया, डेट आ गई, आपका टोटल आ गया, यहाँ पर आपने क्या प्रोडक्ट परचेस किए ये आ गया, और ये आपका बिलिंग एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पर ई कॉमर्स की जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने दो वीडियो बनाए, क्योंकि क्या है, अगर आपको ये बेसिक ही नहीं समझ आया, तो आप ई कॉमर्स का सेटअप कैसे करोगे GA4 के लिए या मेटापिक्सल के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट में ये वीडियो, दो वीडियो कवर किए। इसके बाद गाइज थर्ड वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, पार्ट 3 में, यहाँ पर जो हमारे इवेंट है गाइज, इसमें क्या क्या पैरामीटर जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या हमें सेंड करने पड़ते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म के हिसाब से, प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमें फॉलो करने होते हैं। ओके, तो ये पार्ट में पार्ट 3 के इसमें कवर करने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं हर एक चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो उसमें गैस मैं क्या करूंगा, आपको व्यू आइटम और परचेस, इसके ऊपर ही डायरेक्ट सारी चीजें परचेस का एक्सप्लेन करूंगा, उसमें क्या क्या पैरामीटर जाते हैं गूगल के डॉक्यूमेंट के हिसाब से। वैसा ही मेटा का ही डॉक्यूमेंट है, टिकटॉक का भी डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा गाइस, मैं सिर्फ आपको गूगल का करूंगा, गूगल एनालिटिक्स 4 का। गूगल एनालिटिक्स 4 के डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन गूगल ने किया है डेटा लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब क्या पैरामीटर भेजने चाहिए, वैसा ही डॉक्यूमेंटेशन मेटा का भी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अलग कुछ भी नहीं होता है, सेम ही होता है, सिर्फ उन्होंने नाम अलग अलग दिए, बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंस होता है। ओके, तो गाइज यही था आज की वीडियो में, ए पार्ट 2 में। आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर गाइज आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।